क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री 8.3 के प्रश्नों पर पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 18 अंश बटा कास 72 अंश। ध्यान दें, साइन 18 बटा कास 72 इसे लगाने के दो मेथड हैं। चाहे तो हम छोटे मान को तोड़ें या तो बड़े मान को तोड़ें। यहाँ हम अगर नीचे हर वाले मान को तोड़ रहे हैं तो साइन 18 बटा के कास, इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 90 माइनस 18। कास 90 माइनस 18, 90 में से 18 घटाएंगे तो आपका 72 ही मिलेगा। गणित के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे और इसे बढ़ाएं तो साइन 18 बटा के, ये भी हम लोग सीखे हैं कि कास 19 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के। ये दिमाग में आप रखिए, कास 19 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के। तो अब कास 19 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अर्थात थीटा के स्थान पर ये 18 दिखाई दे रहा है। इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं कि साइन 18 दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर इस बार 1 मिलेगा। अब देखिए, हम इस बार 72 को तोड़ के छोटे टुकड़े में बदले थे। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी 18 को भी तोड़ के जो है छोटा बनाए। इसी का सेकेंड रूप यही सवाल है, साइन 18 बटा के कास 72। तो चाहते तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 19 माइनस 72। 90 में से फिर 72 घटाएंगे तो 18 ही मिलने वाला है, बटा के कास 72। तो हम भी कास 72 लिख लें। लेकिन फिर हम लोग ये जानते हैं कि साइन 19 माइनस थीटा बराबर कास थीटा के, तो इसे अगले वाले में लिख पाएंगे कास 72 अब बटा के कास 72। तब भी हमारा मान 1 ही आने वाला है। चाहे तो छोटे कोण को तोड़ें तब भी आंसर वही आएगा, और बड़े कोण को तोड़ें तब भी वही उत्तर आने वाला है। तो दोनों दशाओं में वही रहेगा। ये आपका प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल है। आइए अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहले वाले का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ इस बार 10 26 बटा के इसे चाहें तो काट 19 माइनस 26 करेंगे। देखो 90 माइनस 26 करेंगे तो इसका आंसर जो है 64 आने वाला है। तो इसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फार्मूला भी हमारा बन जाएगा। अब हम इसे बनाएंगे तो 10 26 अब बटा के काट 19 माइनस थीटा को हम फिर जो है tan थीटा कहेंगे। तो इसे लिख पाएंगे कि tan, अभी थीटा का काम 26 कर रहा है तो 26 हो गया। tan 26 बटा के tan 26 से फिर 1 आएगा। अब देखिए, इसी तरीके से पहले प्रश्न में ही एक तीसरा जो है किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो कास 48 माइनस साइन 42 का मान पूछा है। तो कास 48 को हम चाहें तो लिख सकते हैं कास 90 माइनस 42। 90 में से 42 घटाएंगे, 48 आने ही वाला है। कास था तो कास पहले से ही मौजूद है, माइनस साइन 42। तो कास 19 माइनस थीटा फिर साइन थीटा के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि साइन, अभी थीटा का काम 42 कर रहा है तो 42 माइनस साइन 42, फिर दोनों आपस में बराबर है, बीच में माइनस है, अतः ही फिर 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका 3 सवाल कवर हुआ। और विशेष बात ध्यान रहे, हम भले ही यहाँ पर बड़े वाले मान को तोड़ रहे हैं तो आप जो है छोटे मान को भी तोड़ें, लेकिन ध्यान रहे उन फार्मूलों को, साइन 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, कास 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह की ढेर सारी बातें जो है हम पिछले वीडियो में किए हैं। आप पुराने जो है वीडियो को निकाल के देखें, उसमें हर कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का मिला हुआ है। तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें, सवाल नंबर 4 पहले का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये पहले वाले का ही चौथा है। कासेक 31 माइनस सेक 59 है। इसे कैसे हम हल करेंगे। चाहे तो हम 31 को तोड़ें या तो 59 को ही तोड़ेंगे। तो ये देखिए, कासेक 31 माइनस, इसे लिख सकते हैं सेक 19 माइनस 31। यहाँ 90 में से 31 घटेगा तो फिर 59 मिलने वाला है। अब आएगा कासेक 31 माइनस सेक 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू कासेक थीटा। तो हम इसको फिर लिख पाएंगे कासेक 31, और दोनों फिर आपस में बराबर, लेकिन बीच में चिन्ह माइनस वाला, अब फिर कट के जो है ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से पहले वाले प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न आप कर पाए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 आपस में मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, इनका सलूशन 1 आने वाला है। तो इसे विशेष बात ध्यान रखनी है, कितने प्रकार के कोण होंगे। एक 48 है, 23 है, 42 है, 67 है। तो दो ऐसे कोण खोजिए जिसका जोड़ा करने पर, जो अर्थात उसको ऐड करने पर 90 मिल जाए। 48 है,
तो ये रफ कार्य में इधर लगा लेंगे 48 और फिर प्लस 48 में कितना जोड़ें कि हमें 90 मिल जाता। तो 48 के साथ यदि 42 हम लगाते तो 8 2 10 को 0 हम लगाए 1 4 4 8 1 9 मतलब 90 मिलेगा। फिर देखिए ये 23 है तो 23 के साथ अगर 67 का जोड़ा लगाएं इसे भी ऐड करेंगे तो ये 6 2 8 1 9 90 मिल जाएगा। यहाँ से कहने का तात्पर्य है 48 के साथ 42 बैठ रहा है, 23 के साथ 67 बैठ रहा है, योगफल इसका 90 आ जाए तब जाके सवाल बहुत आसानी से होगा। आगे देखिए 10 48 इसके साथ 42 का जोड़ा है तो इंटू 10 42 और फिर यहाँ लगाएंगे 10 23 इंटू 10 67। ये बायां पक्ष है, एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हम लिए हैं। या तो मैं 48 को तोड़ूं या तो 42 को तोड़ूं, दोनों बातें एक ही है। या तो मैं 23 को तोड़ूं या तो 67 को तोड़ूं। तो अब देखिए 48 को तोड़ रहा हूँ, 10 19 माइनस 42, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही मिलने वाला है। इधर होगा 10 42 फिर इंटू 10 23 इंटू 10। अब इस बार 67 में से 23 घटा 90 में से 23 घटा लेंगे तो भी 67 ही आएगा। तो 10 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाइए 67 आपको मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाली बातें थी, हम इसको सिर्फ और सिर्फ तोड़े हैं, सिर्फ गणित के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। 90 में से 42 घटाएंगे 48 ही आने वाला है। अब यहाँ 90 में से 23 घटाएं 67 ही आने वाला है। बस इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ फार्मूला हमारा तुरंत लगना शुरू हो जाएगा। 10 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू काट थीटा के, तो ये होगा आपका काट और थीटा का काम 42 कर रहा है 42 लिख देंगे। इंटू 10 42 तो हम भी 10 42 लिख लें, इंटू 10 23 तो 10 23 हो गया। और 10 19 माइनस थीटा फिर काट थीटा के बराबर होगा। अब पुनः हम कहेंगे कि ये काट और थीटा के स्थान पर 23 हो गया। तो ये ध्यान रहे 10 का उल्टा ही काट होता है। हम रिलेशन पिछली वीडियो में इस पर काफ़ी जो है डिस्कस किए हुए हैं। तो काट 42 इंटू 10 42, तो चाहें तो हम इसको ऐसे लिख लें, काट 42 इंटू 10 थीटा को हम 1 बटा काट थीटा लिख सकते हैं। तो इसे हम चाहें तो 1 बटा के काट और ये हो गया आपका 42 इंटू 10 23, तो 10 23 इंटू काट 23 को हम चाहें तो 1 बटा के 10 23 लिख सकते हैं, 1 बटा के 10 23। तो देखिए 10 42 से एक काट 42 से काट 42 खत्म, 10 23 से 10 23 खत्म, कुल मिला के 1 आ गया। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 1 दिखाना भी था। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका ये प्रश्न जो है प्रूव हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। इसे रोक के वीडियो को यदि समझ में नहीं आए तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, 1 बार लगाइए 2 बार लगाइए। और कहीं कंसेप्ट में दिक्कत होती है तो पिछली वीडियो को भी आप लोग देखते रहिएगा। प्रश्न संख्या दूसरे के दूसरे में लिखा है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कास 38 इंटू कास 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0। तो ध्यान रहे पहला काम कि इसे हम जोड़ के ही देखें रफ कार्य में। 52 और 38 जोड़ें तो 90 मिलेगा, 8 और 2 मिलके 10, 5 3 8 1 9 मतलब 90। यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपस में इंटरचेंज करेंगे, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाने की कोई आवश्यकता है। 52 और 38 को जोड़ें तो फिर जो है 90 मिलेगा। तो कास 38 इंटू कास 19 माइनस 38, बड़े वाले को तोड़ दिए। 19 में से 38 घटाएंगे, 90 में से 38 घटाएं तो 52 ही मिलने वाला है। फिर माइनस, तो हम भी माइनस कर लें, साइन 38 इंटू साइन 90 माइनस 38। गणित के ऊपर भी एक बार नज़र होनी चाहिए, कहीं हम कुछ ऐसा न कर दें कि हमारी संक्रिया करने से पूर्व मान पर जो है प्रभाव पड़ जाए। कास 38 था तो कास 38, यहाँ कास 52 है तो कास 90 माइनस 38 किए हैं, 90 माइनस 38 करेंगे तो 52 ही मिलने वाला है। माइनस है तो माइनस, वैसे ही लिख दिए पूरा। अब देखिए कास 38 अब कास 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू फिर आएगा साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे इंटू साइन 19 माइनस थीटा, 19 माइनस थीटा कहने का थीटा काम ये कर रहा है। ये हो गया आपका 38 माइनस साइन 38, ये साइन फिर कास में बदलेगा, अर्थात अब मिल जाएगा कास ऑफ 38 के। ध्यान रहे इस कास 38 साइन 38, ये भी कास 38 साइन 38 कम्यूट कर गया है, अर्थात दोनों एक तरीके से मान हमारे एक ही हैं। तो इसमें से उतना ही घटा लें
तो कुल मिला के मान आने वाला जो है हमारा 0 ही है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं कम्यूट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों मान आपस में बराबर है, बीच का चिन्ह माइनस हुआ तो आपस में अंतर करके 0 मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका अप्रूव हुआ। अब बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण करने का तात्पर्य हमारा है कि वो 90 से छोटा है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हमारा यही है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18। बाई फार्मूला हम ऐसे इसको tan 2a को कैसे लिख सकते हैं, या काट को भी हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से इस सवाल को कर पाएंगे। तो tan 2a को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, काट 19 माइनस 2a। काट 19 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो मान हमारा पुराना वाला ही मिल रहा है। दाएं तरफ लिखा है काट a माइनस 18। अब देखिए दाएं और बाएं दोनों तरफ काट है, दोनों एक दूसरे से निगलेक्ट होंगे, और जब निगलेक्ट होंगे तो ये इंप्लाई करेगा कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ए वाले टर्म को एक तरफ करें और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ करें। माइनस 18 को इधर भेजेंगे तो 90 प्लस 18 और 2a को उधर भेजेंगे तो 3a आएगा, अर्थात 3a बराबर 8 और 9 एक मिलके 10 हो गया, 108 आ गया। a की जो वैल्यू है 108/3, कुल मिला के यहाँ से a बराबर आएगा 3 से 3 बार में, और इसके बाद एक बचने वाला है 3 से 18, 36 डिग्री आने वाला है। तो ये 36 अंश आएगा a की वैल्यू। हमसे वो पूछा था कि a का मान ही ज्ञात कीजिए, तो अब रुकिए, a का मान जो 36 डिग्री आ गया, तो यहाँ से करा है कि 2a एक न्यून कोण है। थोड़ा सा इसको भी प्रमाणित करें कि 2a जो है एक न्यून कोण है, तो यहाँ 2 गुणे a के स्थान पर 36 और 36 का गुना करेंगे तो 72। 72 हमेशा जो है 90 से छोटा ही है। इस प्रकार से 2a हमारा एक न्यून कोण भी हो गया और a का मान भी हम लोग निकाल पाए कि 36 है। तो कुल मिला के यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न दिया था कि अब वैल्यू इसके बराबर है। अब इसमें 2a एक न्यून कोण है और a का मान बताना है, तो a का मान भी आपको मिल गया। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़। प्रश्न संख्या 4 पर बात करते हैं। इसमें दिया है tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। तो अब देखें यहाँ से tan a इक्वल टू काट b यह हमें दिया है, ये तो आपके प्रश्न में दिया है। a आ गया, tan a इक्वल टू, इसमें भी हम फार्मूला लगा रहे हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 19 माइनस b करके देखिए। tan 19 माइनस थीटा बराबर काट थीटा के, यहाँ थीटा के स्थान पर b है तो हमारा b दिखाई दे रहा है। अब बताओ कि इधर भी tan और इधर भी tan दोनों एक दूसरे से निगलेक्ट, इधर बचने वाला a है, a बराबर आएगा 90 माइनस b, तो माइनस b को फिर इधर भगा लेंगे तो a प्लस b बराबर आ गया 90। इस प्रकार से आपका प्रश्न ये भी प्रूव हुआ कि a प्लस b इक्वल टू 90। इस सवाल को चाहें तो इधर से भी हम तोड़ सकते थे, tan a को हम चाहते तो लिख सकते हैं काट 90 माइनस, देखिए इसका दूसरा रूप। इसी प्रश्न को tan a बराबर काट b हम चाहते तो इसी को लिखते काट 19 माइनस a इक्वल टू काट b के, तो काट 19 माइनस थीटा बराबर फिर होगा आपका tan थीटा। तो यहाँ से काट और काट आपस में कैंसिल, 90 माइनस a इक्वल टू b, a उधर भगा देते तो 90 बराबर आएगा a प्लस b के। चाहे तो हम इसको किसी रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से रूल रेगुलेशन होना चाहिए। इस प्रकार से आपका चौथा सवाल भी पूरा हुआ, इसमें a प्लस बी इक्वल टू 90 आ गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 पर बात करेंगे। यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। फिर ध्यान रहे यहाँ 4a एक न्यून कोण है, अर्थात 4a का मान 90 से छोटा है। यहाँ से लिख रहे हैं sec 4a इक्वल टू कासेक a माइनस 20। 4a एक न्यून कोण है, मैं चाहूँ तो इसे 90 में से घटा लूँ तो इसके मान में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, तो इसे थोड़ा सा 19 के टर्म में तोड़ रहे हैं। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 19 माइनस 4a। आप फार्मूले से इसको प्रमाणित कर सकते हैं, कोसेक 19 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। दाएं तरफ जैसे लिखा था वैसे लिख दें कासेक a माइनस 20। अब बताइए इधर भी कासेक इधर भी कासेक, दोनों एक दूसरे से नेग्लेक्ट। अब बचेगा 19 माइनस 4a इक्वल टू माइनस, यहाँ 20 आएगा,
सॉरी इधर जो है a माइनस 20 आने वाला है। अब देखिए -4a को उधर भेज दें और 20 को इधर भेज लें तो 90, इसके बाद प्लस 20 और -4a उधर जाएगा तो अब बन जाएगा 5a। 90 और 20 ऐड करेंगे तो अब मिलने वाला है 0 और a 11 अर्थात 110 इक्वल टू 5a। तो a की जो वैल्यू आएगी 110/5 और a का मान 5 दूना के 10, 1 बच गया 5 दूना के 10, a का मान 22 अंश आएगा। यहाँ जो a का मान पूछा गया था तो a का मान भी हम लोग निकाल लिए। थोड़ा ध्यान दें कि वो 4a न्यून कोण कह रहा था, तो इधर 22 गुणते 4 कर लेते तो 4 दूना 8 और फिर 88। यहाँ देख रहे हैं कि 90 से छोटा भी है, ये भी हमारा फुलफिल हो गया और a का मान भी हमारा निकल गया। इस प्रकार से ये 5वां सवाल आपका पूरा हुआ। और सवाल जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और त्रिकोणमिति के सारे सॉल्यूशंस जो हैं आपको बारी बारी से मिलेंगे। धन्यवाद।